सो दोस्तों, जिस तरीके से मार्केट अभी गिर रहा है, ऐसे कंडीशन में टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। एक वो होंगे जो इस फॉल को देखकर घबरा जाएंगे और टेंशन में आ जाएंगे कि और कितना लॉस हमें पोर्टफोलियो में देखने को मिल सकता है, और दूसरे होंगे ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर्स जो इस फॉल को एक अपॉर्चुनिटी मान रहे होंगे इन्वेस्टमेंट्स करने की, क्योंकि मार्केट में अभी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। एंड आई नो कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हो वो सेकेंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स कैटेगरी में आते। जस्ट बिकॉज यू चूज टू वॉच दिस वीडियो दैट मीन्स यू आर फाइंडिंग राइट अपॉर्चुनिटीज टू डू इन्वेस्टमेंट्स इन मार्केट्स। एंड इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट का प्रॉपर एनालिसिस करके एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉलिंग मार्केट में रैंडमली इन्वेस्टमेंट करना खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है, बिकॉज यू नेवर नो कि मार्केट और कितना गिरेगा। सो हेलो डेडो, शुभम दिस साइड एंड वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम निफ्टी 50 का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे जो इंडिया का मेजर स्टॉक इंडेक्स है। एंड बेस्ड ऑन दैट मैं आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स भी बताऊंगा जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहा हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर निफ्टी 50 का वीकली का चार्ट लगा हुआ है। एंड ऑब्वियसली ये वीडियो पूरा बेसिक लेवल से होने वाला है। जो लोग प्रॉपर ट्रेडर्स नहीं है, सिर्फ यहाँ पर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं, उनको भी समझ में आएगा। इतने सिंपल भाषा में मैं यहाँ पर समझाने का ट्राई करूंगा। इसी वजह से सिंपल टेक्निकल टर्म्स हम यहाँ पर यूज करेंगे। एवरीडे हमारा प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस जिस तरीके से होता है उस तरीके का ये वीडियो नहीं होने वाला है, ताकि मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस को ये समझ में आ जाए। तो सिंपल, अगर आप यहाँ पर निफ्टी में देखोगे तो जब कोरोना का फॉल मार्केट में आया था, मार्केट बहुत ही अच्छे से गिरा था, तब एक लेवल से मार्केट पे सपोर्ट मिला था और वहां पर से मार्केट बुलिश ट्रेंड में मूव करना स्टार्ट कर दिया था। अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे, उसके बाद में यहाँ पर एक पुल बैक जोन बन रहा है या फिर एक पुल बैक ट्रेंड लाइन जोन बन रहा है, जहां पर मार्केट एवरी टाइम सपोर्ट लेता है। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो कि कोरोना के फॉल के बाद में मार्केट ने यहीं पर सपोर्ट लिया था। देन मार्केट यहाँ पर से बाउंस करता है, बहुत ही अच्छे से ऊपर जाता है। देन अगेन इस वाले पुल बैक जोन तक एक रिट्रेसमेंट दिखाता है। अगेन प्राइस यहाँ पर से एक नया ऑल टाइम हाई बना देता है। अगेन हमें यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिल जाता है। एंड यही सेम सीक्वेंस आपको आगे मार्केट में फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। एंड जब प्राइस यहाँ पर इस वाले पुल बैक जोन से बहुत दूर ट्रेड कर रही थी, तब यहाँ पर यूट्यूब एनालिसिस एंड इंस्टाग्राम रील के थ्रू मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था कि यहां पर से हमें डाउन साइड में एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर करेक्शन या फिर मार्केट में फॉल देखने को मिल सकता है। सो राइट नाउ अगर आप यहां पर देखोगे तो टॉप से मार्केट ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन यहां पर दिखा चुका है। एंड मोस्ट प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू दिस पूरा स्ट्रक्चर हमें यहां पर से यही पता चलता है कि मार्केट जो है वो इस पुल बैक जोन तक पुल बैक लगा सकता है। एंड यहां पर अगर हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है तो यहां पर से अगेन बाउंस करके एक नए ऑल टाइम हाई के लिए ऊपर जा सकता है, अगर इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी रही। अभी इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट राइट नाउ सिर्फ हम टेक्निकल बेसिस पे देखेंगे ना, तो पास्ट यही बोलता है कि इस पुल बैक जोन पे मार्केट बहुत ही अच्छे से सपोर्ट लेता है। एंड जब भी सपोर्ट लेता है यहां पर से ऊपर जाकर एक नया ऑल टाइम हाई यहां पर से बना देता है। सो दैट्स वाई एज अ इन्वेस्टर या फिर एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हम क्या करते हैं कि मार्केट में डिप देखते हैं एंड डिप पे बाय करने का ट्राई करते हैं। एंड इफ यू नो, मैं कोरोना फॉल के पहले से मार्केट में हूं, इसी वजह से जब भी इस पुल बैक जोन पे प्राइस आता है यहां पर मैं म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना प्रेफर करता हूं, क्योंकि दीज डाउनसाइड रैलीज आर टेम्पररी एंड बुल रन इज परमानेंट। सो दैट्स वाई अगर मैं एक लॉन्ग टर्म व्यू से सोच रहा हूं तो एवरी टाइम मार्केट यहां पर से ऊपर ही जाने वाला है। बट वो लॉन्ग टर्म व्यू होना इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई अगर प्राइस इस पुल बैक जोन तक आती है, यहां पर मुझे बुलिशनेस दिखती है, तो ऑब्वियसली यहां पर मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स अगेन जिस तरीके से मैं प्रीवियसली करते आया हूं यहां पर भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का ट्राई करने वाला हूं। एंड ये जो 22,000 से 23,000 का ये जो जोन है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है। अभी हमने यहाँ पर निफ्टी की प्रॉपर एनालिसिस भी कर ली। अभी हम ये बात करते हैं कि अगर प्राइस इस लेवल तक आता है एंड बुलिशनेस दिखाता है, सो कौन से बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं जहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर हम निफ्टी 50 का एनालिसिस कर रहे हैं। ये जो पूरा चार्ट यहाँ पर लगा है ये निफ्टी 50 इंडेक्स का है। सो सबसे अच्छा इस एनालिसिस पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो है इंडेक्स फंड्स में। अभी इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? सिंपली म्यूचुअल फंड्स उन फंड्स को मैनेज कर रहे होते हैं और वो इस इंडेक्स के स्टॉक्स में लगाते हैं। और निफ्टी 50 का ही एक स्मॉलर वर्जन आपको इंडेक्स फंड्स में देखने को मिल जाता है। अगर मुझे निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है ना यहाँ पर, तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर मुझे 23,000 रुपीज लगेंगे। बट ये होगी मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू। एंड एवरी
एवरी टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, उन स्टॉक पोर्टफोलियो को आपको मैन्युअली मैनेज करना पड़ेगा। जो स्टॉक्स यहाँ पर निफ्टी 50 से बाहर जा रहे हैं, जो अंदर आ रहे हैं, वो भी चलता रहता है, वैल्यूएशन चेंज होता रहता है। इसी वजह से वो एक कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट बन जाता है जहां पर आपको खुद को इन्वॉल्व करना पड़ता है। बट इंडेक्स फंड्स आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम वो सॉल्व करते हैं कि वो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कम कर देते हैं। डायरेक्टली आप 100 रुपीज से भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, आपको पोर्टफोलियो में मैन्युअली कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ते, जो फंड मैनेजर्स होते हैं वही ये सब कर देते हैं। एंड आपको आपके पोर्टफोलियो में निफ्टी जिस तरीके से मूव करता है, निफ्टी जितना ग्रोथ दिखा रहा है, लॉस दिखा रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है, उतना ही प्रॉफिट एंड लॉस आपको आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा अगर आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। इसका मतलब अगर यहां से यहां तक निफ्टी 20% का रिटर्न दे रहा है एंड अगर मैंने यहां पर इंडेक्स फंड को बाय किया है, सो ऑब्वियसली यहां से यहां तक इंडेक्स फंड भी मुझे मेरे अपने कैपिटल पे 20% के अराउंड ही रिटर्न्स देगा। तो अभी हम किस तरीके से इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर से मैं अपने ब्रोकर पे आ चुका हूँ, धन पे। अभी यहाँ पर मैं धन को क्यों प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इजी टू यूज है। अभी आपको यहाँ पर से पता ही चल जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर धन में लॉग इन कर लेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो सिंपल यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर लॉग इन कर लेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें दिखेगा। हमें यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के लिए एक सेपरेट सेक्शन है। तो यहाँ पर मैं जैसे म्यूचुअल फंड पे क्लिक करूंगा, आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। आपको यहाँ पर मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो दिख रहा होगा। उसके बाद में यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई है। जैसे हाई रिटर्न से, इंडेक्स फंड से, उसके बाद में टॉप रेटेड स्कीम से, लिक्विड फंड से, 500 रुपए से भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो फंड्स यहाँ पर है। उसके बाद में लार्ज कैप है। इसके बाद में नीचे आपको इक्विटी बेस्ड दिखेंगे, टैक्स सेवर दिखेंगे, हाइब्रिड दिखेंगे एंड डेट बेस्ड यहाँ पर म्यूचुअल फंड दिखेंगे। बट ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहाँ पर ऐप पे जाकर वो सारी चीजें बाद में एक्सप्लोर कर सकते हो। बट राइट नाउ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इंडेक्स फंड। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स फंड के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा एंड आपको यहाँ पर मल्टीपल इंडेक्स फंड्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर निफ्टी 50 का है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का है, निफ्टी स्मॉल कैप का है, निफ्टी मिड कैप, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इस तरीके के यहाँ पर इंडेक्स फंड्स देखने को मिल जाएंगे। तो राइट नाउ अभी हमने यहाँ पर निफ्टी 50 का एनालिसिस किया है एंड निफ्टी 50 का बाइंग जोन हमने यहाँ पर फाइंड करने का ट्राई किया है। सो इसी वजह से सिंपल यहाँ पर मैं निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स को देखना चाहूंगा एंड यहाँ पर आपको जितने भी म्यूचुअल फंड्स दिख रहे हैं, इंडेक्स फंड दिख रहे हैं, इनमें आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जस्ट मैं आपके लिए यहाँ पर चेरी पिकिंग नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। इसी वजह से कोई एक म्यूचुअल फंड में यहाँ पर नहीं बता सकता। बट आप यहाँ पर समझिए कि ये सारे निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स है, ठीक है ना। इसी वजह से आपको यहाँ पर 3 ईयर का रिटर्न्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाई दे रहा होगा, लाइक 34%, 33%, 33%, 33%। क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी मूव करेगा उसी तरीके से ये इंडेक्स फंड्स मूव करने वाले हैं, आपको यहाँ पर रिटर्न्स बना कर देने वाले हैं। बट एक चीज आप यहाँ पर कर सकते हो, थोड़ा बहुत यहाँ पर रिसर्च कर सकते हो। अभी रिसर्च किस बेसिस पे होने वाला है, जो पॉपुलर नेम से, बड़े नेम से, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लाइक आप यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल देख सकते हो, उसके बाद में एसबीआई देख सकते हो। ये जो बड़ी बड़ी फंड मैनेजर कंपनीज है, इनको आप प्रेफर कर सकते हो। एंड उससे भी एक इंपॉर्टेंट बात आती है, वो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज है। लाइक मिनिमम आप 100 रुपीज से आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो, मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में आप यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल देख सकते हो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 500 रुपीज है। उसके बाद में आप यहाँ पर नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड देख सकते हो, यहाँ पर आप मिनिमम 10 रुपीज से इन्वेस्ट कर सकते हो। लाइक आपको यहाँ पर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट वैल्यू के साथ में आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। सो वो आप थोड़ा सा कैटेगराइज कर सकते हो कि आपके लिए क्या प्रेफरेबल है। एंड और एक चीज आपको देखनी है, वो है अगर हम यहाँ पर से बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जाएंगे तो आपको नीचे आकर यहाँ पर एक्सपेंस रेशो दिख रहा होगा, वो यहाँ पर 0.10% है। अभी एक्सपेंस रेशो क्या होता है कि ऑब्वियसली वो आपके लिए, आपका फंड मैनेज कर रहे हैं तो आपसे कुछ ना कुछ तो चार्ज करेंगे बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एंड उसके ऊपर वो इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज आपसे चार्ज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस वाले इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.10%। बट अगर डाउन साइड में आप मोतीलाल ओसवाल में जाओगे तो इसका एक्सपेंस रेशियो आ जाता है 0.15%, जो कि प्रीवियस
इंडेक्स फंड से ज्यादा है। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि एक्सपेंस रेशियो कहां पर आपको कम मिल रहा है, ऑब्वियसली वहां पर चार्जेस आपको कम लगने वाले हैं। ये दो चीजों से आप आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड है ये आप थोड़ा सा सुटेबल है ये आप देख सकते हो और उसमें आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी ये रिसर्च करने का काम आपका बनता है, ठीक है। सो आई होप कि ये पूरा पूरा एनालिसिस, पूरा पूरा वीडियो आपके लिए कुछ तो हेल्पफुल रहा होगा, आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। तो अगर मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके कुछ अगर डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।